नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द पब्लिक लाइव टीवी। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करूंगा जिसको सुनकर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, भारत में आर्य और अनार्य दो वर्ण के लोग रहते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि ब्राह्मणों ने 4 वर्ण बनाया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनमें आर्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं जो आपस में रोटी बेटी का व्यवहार करते हैं। कोई भी कर्मकांड होता है, कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें मिलजुल कर भागीदारी निभाते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ब्राह्मण अंतरजातीय शादी करता है, दुबे चौबे से शादी करता है, चौबे पाठक से शादी करता है, पाठक मिश्रा से शादी करता है, मिश्रा तिवारी से शादी करता है। वैसे क्षत्रिय भी अंतरजातीय शादी करता है और वो मिलजुल कर रहते हैं। वैसे वैश्य भी अंतरजातीय शादी करता है और वो भी मिलजुल कर रहते हैं, जिसमें ये मिला करके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मिला करके 15% हैं जो आर्य की श्रेणी में आते हैं। वहीं पर अनार्य, ब्राह्मणों ने अनार्य बनाए जिनको शूद्र कहा गया, और शूद्र 6743 जातियों में बटे हुए हैं। जिन शूद्र में एक सछूत होते हैं, एक अछूत होते हैं, एक आदिवासी होते हैं। इनमें सछूत जो हैं, जिनको ओबीसी कहा जाता है, वो 52% है। अछूत जिनको एससी कहा जाता है वो 15% है। आदिवासी जिनको एसटी कहा जाता है वो 7.5% है। टोटल मिलाकर के ये 85% है जिनको अनार्य कहा जाता है, जो शूद्र की श्रेणी में आते हैं। लेकिन आर्य और अनार्य में अंतर यह है कि आर्य जब शादी करता है तो अंतरजातीय आपस में मिलजुल कर शादी करता है, और अनार्य जो है, जैसे आपने देखा ओबीसी समाज में, जैसे यादव है तो यादव में शादी करता है, मौर्य है तो मौर्य में ही शादी करता है, चौधरी है तो चौधरी में ही शादी करता है, बढ़ई है तो बढ़ई में शादी करता है। मतलब कि शूद्र की श्रेणी में आने वाले जो ओबीसी समाज के लोग हैं, वो अंतरजातीय शादी ना करके वो आपस में शादी करते हैं, जिसके वजह से वो आपस में मिलकर नहीं रहते, वो एक दूसरे से कटकर रहते हैं। उनमें कभी रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता और वो क्या करते हैं, कभी एक दूसरे से मिलजुल कर नहीं रहते। वैसे अछूत जो है, अछूत में भी जैसे चमार हैं, धोबी हैं, खटिक हैं, ये सब मिलकर भी आपस में ही शादी करते हैं, ये अंतरजातीय शादी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनमें भी कभी मेल नहीं होता और एक दूसरे से मिलजुल कर नहीं रहते हैं। वैसे आदिवासी हैं, आदिवासी भी आपस में ही शादी करते हैं, वो अंतरजातीय शादी नहीं करते। ये जो 85% भारत के मूल निवासी हैं, ये आपस में मिलजुल कर नहीं रहते, इनके अंदर विघटन है और ये कभी भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ना तो कोई कार्यक्रम करते हैं, ना तो शादियां करते हैं, ना तो किसी प्रकार का कोई फंक्शन करते हैं। मतलब इनके अंदर कभी भी एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं होता है, जिसके कारण ये बटे रहते हैं। जिसका फायदा ये आर्य लोग, समण समाज के, ब्राह्मण समाज के लोग लेते हैं और इसका पूरा फायदा उठाते हैं। क्योंकि भारत में जो शूद्र समाज के लोग अनार्य हैं, भारत के जो मूल निवासी हैं, ये 85% हैं, जिनमें 6743 जातियों में बटे हुए हैं। और बटे होने के कारण ये कभी भी एक दूसरे से मिलकर नहीं रहते, और कभी भी कोई बात होती है तो ब्राह्मण समाज के लोग, जो ब्राह्मण मनवादी लोग क्या करते हैं, इनको आपस में ही लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं और इंडिया पाकिस्तान करते हैं, जिसकी वजह से ये इसी में उलझे रहते हैं और ये इनको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं रहता। तो सबसे खतरनाक चीज यही है, क्योंकि ये 15% होकर के पूरे भारत पे राज कर रहे हैं और ये 85% होकर के इनकी गुलामी कर रहे हैं। जिस दिन एससी एसटी ओबीसी समाज के मूल निवासी लोग
आपस में मिलजुल करके शादियां करना शुरू कर देंगे और आपस में मिलजुल करके कोई फंक्शन करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे से मिलजुल कर बातें करना शुरू कर देंगे और अपने महापुरुषों को जानना शुरू कर देंगे, अपने इतिहास को जानना शुरू कर देंगे। अंधविश्वास को छोड़कर ये अपने पढ़ाई शिक्षा पे और अपने महापुरुषों के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जिस दिन ये जान जाएंगे, उस दिन ये पूरे भारत के ऊपर ये राज करेंगे।